अध्याय 7 पवित्रता। सुसमाचार का दोहरा संदेश यीशु के शब्दों में जो उसने पाप में पकड़ी गई महिला से कहा, संक्षिप्त में ये है। 1, मैं तुझे दंड नहीं देता। 2, फिर पाप न करना। यूहन्ना 8:11। धार्मिकता मसीही दौड़ के प्रारंभ की रेखा है और पवित्रता दौड़ को दौड़ने का जीवन पथ यानी ट्रैक है। पवित्रता शब्द का अर्थ है अलग होना। पवित्रता संसार और हमारे स्वयं के स्वार्थपूर्ण जीवन और बढ़ते पाप से अलग होते रहने की प्रक्रिया है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने का हमारा संपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम पवित्र हो जाए। जैसे एक धावक का संपूर्ण उद्देश्य आरंभ की रेखा पर खड़े होने का होता है कि वह दौड़ में ही भाग ले। ये निरर्थक है कि एक धावक दूसरों के साथ दौड़ने की रेखा पर खड़ा हो जाए जबकि वह दौड़ने में भाग लेने की इच्छा ही न रखता हो। हमारे लिए परमेश्वर का उद्देश्य। हम में से बहुत से पहली बार मसीह के पास कुछ स्वार्थ के लक्ष्य से आते हैं ताकि अपने लिए कुछ लाभ प्राप्त करें, शायद चंगाई या नरक की आग से छुटकारा चाहते हैं। परंतु परमेश्वर फिर भी हमें उन स्वार्थ के लक्ष्य के बाद भी ग्रहण करता है। यद्यपि उड़ाऊ पुत्र केवल अपना पेट भरने के लिए घर लौटा था, परंतु फिर भी उड़ाऊ पुत्र का पिता उससे इतना प्रेम करता था कि उसने उसका पुनः स्वागत किया। ऐसा ही भला हमारा परमेश्वर है। परंतु यह सचमुच दुख की बात होगी कि हम मसीही जीवन में इसलिए चलते रहे कि हम स्वर्ग जाना चाहते थे। जैसे ही हम परमेश्वर के अधिकतम उद्देश्य को जो हमारे जीवन के लिए है समझ जाए तो उसे पूर्णतः पूर्ण करने की लालसा करें। इफिसियों के मसीहों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि उनके हृदय की आंखें खुली हो ताकि वो देखे कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। इफिसियों 1:18। रोमियो 8:29 और 30 हमें बताता है कि उसके बुलाने की आशा क्या है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। दिव्य परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हम यीशु की समानता में बदल जाए। यही सब पवित्रता के विषय में है कि हम लगातार यीशु के समान बनते जाए। यही मसीही दौड़ है जिसे दौड़ने के लिए हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम अपनी आंखें यीशु की ओर लगा कर रखें जिसने इस दौड़ को हमसे पहले दौड़कर पूरी कर ली है। इब्रानियों 12:1 और 2। पाप से संबंध तोड़ ले। इस दौड़ का पहला कदम यह है कि हम विवेक में होकर पाप करना बंद कर दें। व्यवस्था के अधीन पाप को रोक देने का कोई प्रयोजन नहीं था, परंतु नई वाचा के अंतर्गत सभी प्रेरितों ने सहमति दर्शाई कि सुसमाचार का दोहरा संदेश ठीक वही है जो यीशु ने सामने रखा, अर्थात दंड से छुटकारा तथा पाप न करना।
पौलुस कहता है, पाप मत करो। 1 कुरिन्थियों 15:34। यूहन्ना कहता है, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। 1 यूहन्ना 2:1। पतरस भी हमें प्रोत्साहित करता है कि पाप करने से रुक जाओ। 1 पतरस 4:1। रोमियो 5 में विश्वास के द्वारा धर्मी बनने के स्पष्टीकरण के बाद पौलुस यहाँ प्रश्न करता है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? रोमियो 6:1। अब पुनः इस समय भारी प्रभाव के साथ, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें? रोमियो 6:15 शाब्दी। दोनों प्रश्नों में उत्तर नहीं इसी स्वर में सुनाई पड़ता है। हमें एक बार भी पुनः पाप करने की खोज नहीं करनी चाहिए। क्या यह हमें भारी अथवा कष्टदायक संदेश लगता है? ये केवल उन्हीं के लिए कष्टदायक लगेगा जो पाप करते रहना चाहते हैं, परंतु जो बीमार तथा पाप के दासत्व से थकित है, उनके लिए ये छुटकारे का आनंद का संदेश है। कोई भी कैदी को उसके छुटकारे का संदेश सुनाया तो वो खुश होगा। ये उसे भारी तथा कष्टदायक नहीं लगेगा। कैसा लगेगा? यीशु का अभिषेक ही इस घोषणा के लिए किया गया कि वह बंधुओं को पाप से छुटकारेगा और शैतान के द्वारा कुचले हुओं को छुटकारे का प्रचार करे। लूका 4:18। नए नियम की महिमामय प्रतिज्ञा ये है कि और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, पुरानी वाचा, वरन अनुग्रह के अधीन हो, यीशु के द्वारा स्थायी नई वाचा। रोमियो 6:14। विजय के लिए पहला कदम ये विश्वास करना है कि ऐसा जीवन आपके लिए संभव है। परीक्षा तथा पाप। परीक्षा में पढ़ने तथा पाप करने के बीच अंतर पाया जाता है। बाइबल कहती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। याकूब 1:14 और 15। जब तक हमारे शरीर में अभिलाषा को गर्भवती होने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक पाप हमारे हृदय में जन्म नहीं लेता। जब अभिलाषा हमारे शरीर में कोई सलाह डालती है, तब हम परीक्षा में पड़ते हैं। यदि हमारा मन उस परीक्षा के साथ सहमत होता है, तब गर्भ धारणा होती है और पाप जन्म लेता है। परीक्षा में पढ़ना हमें बुरा नहीं बनाता है। यीशु की भी परीक्षा हुई थी, परंतु उसने किसी भी रीति से एक भी पाप नहीं किया और इसीलिए वो संपूर्ण पवित्र था। वचन कहता है कि यीशु सब बातों में अपने भाइयों के समान बना और सब बातों में हमारी नाई परखा गया। इब्रानियों 2:17 और 4:15। वो ठीक हमारे समान ही परखा गया, फिर भी उसने कभी भी पाप नहीं किया। ये बात हमें शायद बहुत अद्भुत न लगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि यीशु परमेश्वर होने के कारण स्वाभाविक ही सरलता से पाप पर विजयी हो सका। परंतु याद रखें कि उसने
परमेश्वर के तुल्य होने के विशेषाधिकार से अपने आप को शून्य कर दिया जब तक वह इस पृथ्वी पर आया। फिलिपियो 2 अध्याय 6 और 7। यद्यपि वह परमेश्वर था, फिर भी जब वह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर रहा तो उसकी पहुंच उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य थी जिसे हमें वह आज देता है। इसीलिए हमें कहा गया है कि हम दौड़ को दौड़े, अपनी आंखें यीशु की ओर लगाकर, हमारे उलझाने वाले पाप को दूर करके। आज हम उसके उदाहरण को देखकर प्रोत्साहित हो सकते हैं। इब्रानियों 12 अध्याय 2 और 4। हम जिन परीक्षाओं में पढ़ते हैं उन सब पर उसने मनुष्य के रूप में विजय पाई है। इस प्रकार वह हमारे आगे दौड़ने वाला तथा हमारे लिए अनुकरण करने योग्य उदाहरण बन गया है। इब्रानियों 6:20। ये भक्ति का भेद है। मसीह देह में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहरा। 1 तीमुथियुस 3:16। हालांकि उसके पास हमारा शरीर था, परंतु उसने अपनी आत्मा को संपूर्ण जीवन भर पवित्र रखा। यही बात हमें आशा देती है कि जैसे वो जयवंत हुआ वैसे ही हम भी जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए शरीर में होकर नए तथा जीवित मार्ग का उद्घाटन किया है, जिसके द्वारा हम उसके पीछे चल सके। इब्रानियों 10 अध्याय 20 वचन। ये पवित्रता का मार्ग है। पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व। हम पहले ही देख चुके हैं कि पुराना मनुष्यत्व विश्वासघाती सेवक के समान है, जिसने चोरों को घर में प्रवेश करने की अनुमति दी। वह पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है, बुझाया तथा गाड़ दिया गया है। अब हमारे भीतर एक नया मनुष्यत्व है जो कहता है कि देख, मैं आ गया हूं, हे परमेश्वर, कि तेरी इच्छा पूरी करूं। इब्रानियों 10:7। हम जानते हैं कि यीशु के चेले को पाप करना संभव है, परंतु एक चेले के पाप करने तथा एक अविश्वासी के पाप करने में अंतर है। जैसे कि एक बिल्ली का गंदे पानी में गिर जाना तथा एक सुअर का गंदे पानी में रहने का चुनाव करके उसमें कूद जाना, इन दोनों में ही भिन्नता है। बिल्ली गंदे पानी से घृणा करती है, परंतु वह दुर्घटनावश उसमें गिर पड़ती है। सुअर तो गंदगी से ही प्रेम करता है। ये प्रश्न तो स्वभाव का ही है। यीशु के चेले का स्वभाव नया है, जो पवित्रता से, प्रेम तथा पाप से घृणा करता है। पुराना मनुष्यत्व पाप करना चाहता है, नया मनुष्यत्व कभी पाप नहीं करना चाहता। परंतु यदि नया मनुष्यत्व इतना बलवंत नहीं है तो वो शरीर की लालसाओं के लिए अपने हृदय के द्वार को बंद नहीं रख सकता। ये इसलिए नहीं कि वो उन लालसाओं को चाहता है, नहीं, परंतु इसलिए कि वो उनका सामना करने में इतना बलवंत नहीं है। ये इस कारण हो सकता है क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरपूरी से तृप्त नहीं किया होगा, या उसके प्रार्थना के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाया होगा। इसलिए पाप करने तथा पाप में गिरने में अंतर है। ये अंतर जानना आवश्यक है, क्योंकि जब हम ये जानेंगे तब हम हमारे हृदय को
दंडित करने वाली बहुत सी अनावश्यक भावनाओं को दूर कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि वह जो पाप करता है, जो लगातार जानबूझकर पाप करता है, वो शैतान से है। 1 यूहन्ना 3:8। दूसरी ओर वह विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि यदि कोई पाप करे, यदि कोई दुर्घटनावश पाप में गिर जाता है, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। 1 यूहन्ना 2:1-2। जानबूझकर तथा अनजाने में किया गया पाप, पाप में गिरना तथा पाप में पाया जाना, इसके बीच भी अंतर है। पाप में पाए जाने का अर्थ है हमारे व्यक्तित्व में अचेत पाप का पाया जाना, ऐसा पाप जिसके प्रति हम स्वयं अनजान हैं। यद्यपि दूसरे जो हमसे अधिक परिपक्व है, वो हमारे भीतर जो है उसे जानने की योग्यता रखते हैं, परंतु ऐसे अचेत पाप हमें कभी भी अपराधी महसूस नहीं होने देते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। रोमियो 5:13। इसका अर्थ ये भी होता है कि जब हमारे सचेत मन में पाप की जागृति नहीं होती, तो परमेश्वर हमारे पाप का दोष हम पर नहीं लगाता। हमारे मृत्यु के दिन तक हमारे भीतर अचेत पाप पाया जाएगा। यदि हम ज्योति में चलते हैं, तो फिर भी वो कम और थोड़े कम प्रमाण में रहेगा। बाइबल कहती है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। यूहन्ना 1:8। वो जो कहता है कि उसमें कोई पाप नहीं है, वो वास्तव में ये दावा कर रहा है कि वो मसीह के समान सिद्ध बन गया है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तभी उसके समान होंगे जब वह प्रकट होगा, इसके पहले नहीं। 1 यूहन्ना 3:2। जो ये दावा करते हैं कि वो पूर्ण पवित्र है तथा सिद्ध है, वो अपने आप को धोखा देते हैं। अचेत पाप शुद्ध किया जाना आवश्यक है, और मसीह यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7। तो अब हम बिना भय के असीमित पवित्र परमेश्वर के सम्मुख हियाव से खड़े हो सकते हैं। हमें धर्मी ठहराने के लिए मसीह के लहू में ये सामर्थ है। हालेलुया। दया तथा अनुग्रह। हमें कहा गया है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4:16। दया और अनुग्रह एक ही नहीं है। दया हमारे पापों की क्षमा की ओर इशारा करती है, वह हमारे भूतकाल से संबंधित है, परंतु हमें अनुग्रह की जरूरत है हमारी आवश्यकता के समय, भविष्य के लिए। हमारी आवश्यकता का समय वो है जब हम परीक्षा में पड़ते हैं, जब हम पतरस के समान ही गलील के समुद्र में डूबने पर या गिरने की स्थिति में होते हैं। मत्ती 14:30। इस समय जब हम अनुग्रह के लिए पुकारते हैं, तो ठीक जैसे यीशु ने पतरस को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, हम भी अनुग्रह को प्राप्त करते हैं ताकि हम खड़े रह सके और गिर न पड़े। परमेश्वर के वचन में
अद्भुत प्रतिज्ञा है जो हमें प्रमाण देती है कि परमेश्वर हमें गिरने से बचाएगा। आइए इनमें से कुछ देखते हैं। सर्वप्रथम, परमेश्वर हमें ऐसी किसी भी परीक्षा में पढ़ने की अनुमति नहीं देगा जो इतनी मजबूत हो कि हम उस पर जय न पा सके। परमेश्वर तो सच्चा है जो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। 1 कुरिन्थियों 10:13। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यहूदा 24। ऐसी बहुत सी अद्भुत प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन में हमें दी गई है, इसलिए हमें अब और पाप करते रहने की आवश्यकता नहीं। अब हम अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ही जी सकते हैं। जैसे 1 पत्रस 4:2 में कहा गया है, प्रगतिशील पवित्रता। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें दूसरों को मानना सिखाओ, जो आज्ञा उसने उन्हें दी है। मत्ती 28:20। जो प्रभु से प्रेम करता है वो अपने संपूर्ण हृदय से प्रथम ये खोज निकालेगा कि उसकी वो आज्ञाएं क्या है और तब वह उसका पालन करने का यत्न करेगा। यूहन्ना 14:21। व्यवस्था के अंतर्गत परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञाएं तो दी, परंतु उन्हें पालन करने की सामर्थ्य नहीं दी। परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी? ये केवल इसलिए कि मनुष्य ये खोजे कि वह परमेश्वर के स्तर तक पहुंचने में अयोग्य है और इसी रीति से वो अपने लिए उद्धारकर्ता और एक सहायक की आवश्यकता को जाने। व्यवस्था हमें मसीह तक पहुंचाने में शिक्षक हुई है। गलतियों 3:24। परंतु अब परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक नई वाचा बांधी है और उसने हमें केवल आज्ञा ही नहीं दी है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक व्यक्ति के रूप में उदाहरण भी हमें दिया है। यीशु ने अपने पृथ्वी के जीवन के द्वारा ये प्रदर्शित किया है कि परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए संभव है। परमेश्वर ने नई वाचा के अंतर्गत अपनी व्यवस्था को हमारे मनों में डालने की प्रतिज्ञा की है। इब्रानियों 8:10। इसे वो हमारे भीतर पवित्र आत्मा के निवास के द्वारा करता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जो हमें केवल परमेश्वर की इच्छा क्या है ये दिखाता ही नहीं है, परंतु उस इच्छा को पूरी करने की लालसा भी देता है और उन सभी को पालन करने का अनुग्रह भी देता है। परमेश्वर ही है जो हमें पूर्ण पवित्र करता है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। हम खुद अपने आप ये नहीं कर सकते, हमें उस पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि वही है जो हम में कार्य करता है। उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए हमें इच्छा और क्षमता भी देता है। हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डालता है ताकि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। हमें डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाना है। फिलिपियों 2:12 और 13। परमेश्वर जो भीतर करता है उसे हमें बाहर कार्य के रूप में करना है, क्योंकि उसने हमें यंत्र मानव में परिवर्तित नहीं किया है। परमेश्वर हमें पाप के अपराध से शुद्ध करता है, परंतु
हमें आज्ञा दी गई है कि हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। 2 कुरिन्थियों 7:1। जब कभी भी हमारी भीतरी मलिनता पर प्रकाश पड़े, तब हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये ऐसा है जबकि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। रोमियो 8:13। तब आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम अधिक से अधिक हमारे भीतर से प्रकट होंगे। यही मसीह की समानता में रूपांतरण का अर्थ है। ऐसे ही हमारा मार्ग बढ़ता हुआ प्रकाश बन जाएगा। नीति वचन 4:18। ये परमेश्वर का हमारे लिए पवित्रता के लिए बनाया गया महिमामय मार्ग है।